और आज तो कुछ खास है। कितने लोगों को पता है कि कुछ खास है? यस, आज बिल्कुल खास है और दिल थाम के बैठने, क्योंकि वाकई में आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशियों भरा है, बहुत खुशियों भरा है। कहा है ना कि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं और विश्वास पर चढ़कर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना मेरे दोस्त, एक बात तो सदा याद रखना मेरे दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ और सिर्फ आपके अपलाइन मिलते हैं। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म में बुलाते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, माय ग्रेट मेंटर अपलाइन मिस्टर विवेक भैया फ्रॉम दिल्ली। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया भैया। क्या बात है, जबरदस्त। विनम्र विनम्र तो शायर हो गए हैं। मैं वही सोच रहा हूँ कि मुझे शायरी कब आएगी। मुझे तो शायरी करनी आती नहीं है, समस्या की जान को ये है। तो ये बढ़िया बढ़िया मुझे शेर वेर याद किया और मैं लिख के भी रखता हूँ तो भूल जाता हूँ मैं कई बार। खैर, आई डोंट नो। विनम्र ने थैंक यू सबको नमस्कार सबको। और आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है विनम्र जी? हाँ जी भैया। ओ थैंक यू। तो मुझे नहीं मालूम विनम्र जी ने क्या क्या आपसे वायदे किए हैं कि इस मीटिंग में क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। मुझे तो नहीं मालूम है। हाँ, एक चीज जो मुझे मिलने वाली है वो मैं जानता हूँ कि मैं इस 1 घंटे बहुत जबरदस्त एक्साइटेड रहने वाला हूँ, एक्साइटेड होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से मिलना हो रहा है। क्योंकि कई बार जब स्पीकर के बोलने से पहले होस्ट तारीफ कर देता है ना, तो स्पीकर कॉम्प्लेक्स में आ जाता है कि अंडर डिलीवर हो गया तो क्या होगा। तो मैं तो पहले डिस्क्लेमर ले रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिलीवर एनीथिंग। मैं तो बस खुश होना चाहता हूँ आप सब लोगों को देख के। इस समय मिल जाएगा, किसकी मीटिंग में मिल जाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वो स्पार्क आपको मेरे साथ मिले, हो सकता है वो स्पार्क आपको आपकी डाउनलाइन की किसी बात से मिल जाए, किसी क्रॉस लाइन की बात से मिल जाए। तो इसलिए हर मीटिंग जो भी हो सके उसको अपन ने अटेंड करना जरूरी चाहिए, चाहे जो विनिंग टीम पैनल पे होती हैं, वो मैं बात करूंगा अभी उसके बारे में। बहुत बढ़िया बात कही अभी विनम्र ने, उसी से मैं शुरुआत करूं अगर अपनी आज की बात को, कि एक वर्ड होता है रिच और एक वर्ड होता है वेल्दी। रिच और वेल्दी में बड़ा फर्क है। रिच तो हमें कोई ना कोई और भी तरीके से बना जा सकता है। एक अच्छा हाई प्रोफाइल जॉब आपको दैट कैन मेक यू रिच, एक बड़ा बिजनेस आपको रिच बना सकता है, बाप दादा की लाई जायदाद आपको रिच बना सकती है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि रिच बना सकती हैं। लेकिन वेल्दी बनना एक बड़ी अलग चीज है। वो शायद एक जॉब बिजनेस या बपोती नहीं बना सकती। वेल्दी होने का मतलब अगर मैं देखूं तो वो एक मल्टी डायमेंशनल बात है। केवल पैसा होना, इस अगर मैं हिंदी में बात करें, वर्ड को हिंदी में यूज करें, तो केवल पैसा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा तो बहुत और तरीकों से हो सकता है। देयर आर सो मेनी अदर वेज टू अर्न मनी। लेकिन समृद्ध होना, उसके लिए आपको एक पैकेज चाहिए, एक ऐसी चीज चाहिए जो आपको बेहतर पैसा दे सके। बेहतर पैसे से मतलब उतना पैसा जितना आप चाहते हो। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब पैसा तो जितना मर्जी हो जाए। किसी से आप सवाल पूछो ना कि कितना पैसा चाहिए, बोलते हैं जितना मर्जी हो जाए। ये मुझे सबसे वाहियात किस्म का जवाब लगता है कि कितना मर्जी हो जाए। अरे यार, तू आज कितना पैसा बनाता है? आज तू 10,000 रुपये बना रहा है और तेरे को लिमिटलेस चाहिए पैसा? ये तो कोई सही स्टेटमेंट नहीं हुआ। पैसा उतना हो जितना आप चाहते हो, उसे थोड़ा सा ज्यादा। आपकी चाहत 1 लाख रुपए महीना हो सकती है, आपकी चाहत 10 लाख रुपए महीना हो सकती है, आपकी चाहत 1 करोड़ रुपए महीना हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चौहान साहब को क्या पैसा अपील करेगा, जरूरी नहीं है कि वो राज शुक्ला जी को वही का पैसा अपील करे। हो सकता है दोनों की पैसे की जो अपेक्षा हो वो अलग हो। और यहीं की बात कर लो, शुक्ला जी को जितना पैसा चाहिए, हो सकता है शुक्लाइन जी को उससे ज्यादा चाहिए। स्वाति, मैंने गलत वर्ड तो नहीं बोला? शुक्लाइन ही बोलते हैं ना? जी सर। मैं थोड़ा देसी बोल गया। तो
सर मैं जो है अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। सर वो तो हम समझ इसके गए, लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं सर, मैंने इसे होगा, ये इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। इसका एक एक वो नहीं हो सकता है 10 लाख कमाने वाला सुखी नहीं हो, या जो 1 लाख कमाने वाला ज्यादा सुखी हो। तो कितना पैसा चाहिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा हो, उस पैसे को भोगने का आपके पास समय हो। बहुत सारी चीजें, आज बहुत सारे लोग हैं, ये बेसिक बातें हैं, हम जानते हैं कि कुछ लोगों पे समय है पैसा नहीं है, पैसा है समय नहीं है, कुछ पे कोई नहीं है और कुछ पे दोनों है। हम कहाँ रहना चाहते हैं कि हम पे समय हो कि नहीं हो? हमें लाइफ जीने के लिए, लाइफ तो हर कोई जी रहा है, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं उसी समय से प्रति समय मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो तो लाइफ जितनी है उतनी आएगी, और मृत्यु अवश्यंभावी है, कोई वैसा नहीं कि अनअवॉइडेबल हो, अवॉइड नहीं कर सकते उसको, इट इज अनअवॉइडेबल, राइट। लेकिन उस जीवन से लेके मृत्यु के बीच में हम अपनी टर्म्स पे जी रहे हैं, दैट इज योर लाइफस्टाइल। मेरे लिए मर्सिडीज लाइफस्टाइल हो सकती है, विनोम के लिए रोल्स रॉयस हो सकती है, और किसी के लिए हवाई जहाज हो सकता है। वो अपनी अपनी चाहत और अपनी अपनी आवश्यकता है उसके लिए। तीसरा बहुत चीज मैटर करती है कि आपने जो पैसा हम और आप बना रहे हैं, उस पैसे का सोर्स का नेचर क्या है। क्या वो नेचर, जो सोर्स का जो नेचर है, क्या वो ऐसा है कि जिसमें हम बहुत सारे आड़े टेढ़े काम कर, आड़े टेढ़े मतलब बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं। मैं अगर एग्जांपल लूं, मैं बीइंग ए वेजिटेरियन, मैं अगर वेजिटेरियन हूं तो मुझे लगेगा कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिसमें पशु हिंसा या कोई वो हो। तो एक एग्जांपल दिया, इसे आप सर्वथा मत समझना, केवल समझाने के लिए कि उसका नेचर कैसा है। उस पैसे को बनाने में हमने 4 लोगों की मदद की है कि 4 लोगों का यूज किया है। ये बहुत मैटर करता है, नेचर ऑफ मनी। कुछ सब कहते हैं कि पैसे का रंग नहीं होता, लेकिन पैसे का रंग होता है अखिलेश। बिना रंग का पैसा नहीं होता है। ब्लैक और व्हाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्लैक और व्हाइट तो मेजरली नॉन कलर हैं पैसे के। पैसे के बहुत सारे कलर होते हैं। एक पैसा ये हो सकता है आपने किसी को सता के कमाया, एक पैसा ये हो सकता है किसी को अपलिफ्ट करके कमाया, एक पैसा किसी की मजबूरी का लाभ लेके अपन ने बनाया। जैसे एक आदमी है, एक मजदूर है, तो काम कर रहा है आपकी मकान बनाने में, कुछ भी उसकी दिहाड़ी कितनी होती है, 400 500 600 रुपया। कहीं ना कहीं तो हम उसका मजबूरी का लाभ लिए ही है ना। जिस सर्दी में आज आप और मैं बाहर नहीं निकल सकते, वो ईंटें ढो रहा है कि नहीं ढो रहा है। अगेन मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचर ऑफ बिजनेस की बात कर रहा हूँ अगेन, किसी चीज में। फिर वो पैसा कमाते वक्त आपने जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, क्या आप रियली उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं? क्या वे लोग हमारी पसंद के हैं? क्या हम उन कंडीशंस में उस पैसे को बना रहे हैं जिस कंडीशन में हम चाहते हैं? मुझे ध्यान है, एक बार कहा गया, नितिन है ना, नीरज ने एक बार, मुझे ध्यान है, जब बिजनेस स्टार्ट किया, सो फ्रस्ट्रेटेड, तो बोला भैया मैं नहीं करना चाहता हूँ काम जहां मैं कर रहा हूँ। याद है नीरज तुम्हें? अभी भी वही मोमेंटम है, बिल्कुल वही बात है कि नहीं? नहीं ने बोला। तो अब ये ही इज अर्निंग वेरी गुड, हैंडसम पैसा बना रहे, बट ही डजंट लाइक, जिस एनवायरनमेंट में जिन लोगों के साथ ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं पैसा बनाने के अंदर में। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं आपको एक बात कहता हूं कि ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस आपको वेल्दी बनाने का मौका है। मैं नहीं जानता हूं आप इस बिजनेस को किस माइंडसेट से आपने स्टार्ट किया, मुझे नहीं मालूम। दैट इज योर ओन डिसीजन, किन परिस्थितियों में आपने इस बिजनेस को शुरू किया। और कोई किसी ने 6 महीने से कर रहा होगा, कोई 8 महीने से कर रहा होगा, कोई 4 महीने से कर रहा होगा, कोई 3 महीने से कर रहा होगा। तो इस बिजनेस के दरमियान में उनका मानसिक स्तर किस तरह से रहा है। अगेन आपके जो रोजमर्रा की जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो ऊंच नीच हैं, विनम्र इनको बाय चॉइस म्यूट करना, क्योंकि कोई बोलना चाहे तो बोल सके, ताकि जो थे बहुत अच्छे आदमी थे। यादी जी को पता नहीं है इनके पीछे से आवाज ने की परिस्थितियां आपको क्या सोचने पे मजबूर कर रही हैं, क्या सोचवा रही हैं, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हो।
आपको अगर रोज शाम को पैसा चाहिए तो दिहाड़ी करना बेहतर है, महीने में पैसा चाहिए तो कहीं नौकरी करना बेहतर है। लेकिन अगर बिजनेस करना है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बिजनेस वेल्दी होने के लिए करना है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा और समय लगेगा, और जिस दिन से चाहोगे उस दिन से वो समय लगेगा। ये बिजनेस है, ये जनरेशंस को बदलने की एक तरीका है। तो इसमें 1000 दिन लगेंगे, ध्यान रखना। वो 1000 दिन, उस दिन से 1000 दिन का मतलब ये नहीं है कि अपन बेकार पे हैं। आज जो काम कर रहे हैं उसका पैसा आता है, लेकिन वो प्रोपोर्शनेट आपकी वर्किंग के प्रोपोर्शनेट होगा। शुरू के कुछ महीनों में, कुछ सालों में या कुछ दिनों में, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ संगीता बहन दिखाई दे रही है, वो कह रही भैया मैं तो सुबह से लेकर रात तक हाड़ तोड़ काम करती हूँ, मेरा चेक आया 321 रुपए। गुड। जहां से 321 आ सकते हैं वहां से 3,21,000 भी आ सकते हैं। प्रॉब्लम तो जब होती कि अगर एक भी नहीं आता तो। आप और मैं आज की वर्किंग के या 2 महीने की या 4 महीने की वर्किंग के प्रोपोर्शनेट रिटर्न को नहीं कर सकते काम। हो सकता है अर्चना बहन सोचती है अरे भैया 8 महीने हो गए तो कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है, मैं जिन लोग मेरे सामने दिख जाते हैं मैं उनका नाम दे देता हूं, राइट। तो वो कुछ भी हो सकता है। हमें ये देखना है कि हम क्या करने आए हैं यहाँ पर। हम दिहाड़ी मजदूर हैं, हम ठेकेदार हैं, हम नौकरी के माइंडसेट से आए हैं, हम बिजनेस के माइंडसेट से आए हैं, या हम वेल्दी बनने के माइंडसेट से आए हैं। हर व्यक्ति को उतना मिलेगा जिस माइंडसेट से वो आया है। अरे भाई, स्वाति बोले कि मैं तो इतनी देर जितने मेरे पैसे आए इतनी देर तो मैं 2 ट्यूशन पढ़ा लूं तो इससे ज्यादा पैसे आ जाएंगे। हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना स्वाति, सारा जिंदगी वही 2 ट्यूशन के पैसे आएंगे। वो दो ट्यूशन 5 लाख और 10 लाख रुपए की नहीं होगी। देखो, एक तो मैं पहले डिस्क्लेमर ले लूं, मैं जिसका अगर नाम लेके बोलता हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कर रहे हैं। मुझे बड़ी चिंता हो जाती है इस बात पे। इट्स अ पीपल्स बिजनेस। लोग नाराज हो गए तो बड़ा मुश्किल होता है समझाना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ये देखने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। मैं इस बिजनेस में एक ही चीज पे सबसे ज्यादा महत्व देता हूं, वो आपका होता है सोचने का तरीका, हाउ यू थिंक। अगर आपका सोचने का तरीका स्ट्रांग है तो आपको कुछ भी ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति में उतनी विद्वता होती है कि वो अपने आप को कामयाबी की तरीके की तरफ ले सके। बस फर्क सिर्फ इस बात का है कि क्या वो निर्णय ले पा रहा है कि मुझे कामयाबी पे जाना है, और कामयाबी का मतलब क्या है, नंबर 1, और कामयाबी का उस व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत क्या मतलब है। ये दोनों चीजें अगर उसने समझ ली तो उसे जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये नहीं समझी तो मैं तो क्या, ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। तो आपको एक बहुत बड़ा माइंडसेट होने की जरूरत है, बहुत बड़ा सोच के साथ में बिजनेस को बिल्ड करना है। और वो बिजनेस मेंटालिटी आप सोच लो, आप 1000 दिन के लिए आप इस बिजनेस में आए हो। आप में से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन होंगे जो जानते हैं कि जो आपकी पैड़ी होती है ना, पैड़ी मतलब जो गद्दी, दुकान ठिया, जो भी समझते हो, वो ये अखिलेश बैठे ना हमारे बिजनेसमैन है, पता है 3 साल तक पैसा नहीं आता है किसी भी धंधे में। और कितने इन्वेस्टमेंट, कितना एफर्ट, कितना समय, कितना फेलियर, कितना रिजेक्शन उसमें लगता है। तब उसको भी जरूर मापेंगे ना जब हम रिटर्न की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट भी तो बहुत बड़ी चीज मैटर करती है कि नहीं करती है। आप बहुत बड़ा पैसा बना रहे हो लेकिन आपके पास रात तक मरने की फुर्सत नहीं है, तो मुझे नहीं पता उस पैसे का मैं और आप क्या कर सकते हैं अगर आप उसे भोग ही नहीं पा रहे हैं तो। अगर आपके पास ये पैकेज है जो आपको समय देता है, समय एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमें एंड ऑफ द लाइफ जीवन में हमें एक ही चीज याद रहने वाली है और वो है समय। कि काश मेरे पास वो समय होता तो मैं मेरे परिवार को, मैं मेरे भगवान को, मैं मेरे को, खुद को समय दे पाता। चेक कर लेना लास्ट के दिनों में, जब हम, अगर हमें एहसास हो जाए कि हम अगले आधे घंटे बाद जाने वाले हैं, तो हम एक ही चीज देख रहे, हम बैलेंस नहीं देख रहे होंगे अपने उसका कि हमारे पास कितना पैसा पड़ा है। टाइम भी तो चाहिए ना। क्या जीवन का, मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है
कि हम सुबह से शाम तक बस कमाते रहे, भागते रहे? क्या हमें अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक इन चीजों की प्रगति के लिए क्या हमें समय, उन चीजों की आवश्यकता नहीं है? थैंक यू अभिषेक। बिल्कुल है। तो हमें देखना तो पड़ेगा ना। तो जो वो नेचर ऑफ सोर्स मैंने बताया, वो नेचर ऑफ सोर्स बहुत मैटर करता है आपके पीसफुल लाइफ में। पीसफुल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि हम जागरूक नहीं हो या हम एग्रेसिव नहीं हो। लोग गलत समझ आ रहे हैं, अच्छा यार शांति है, शांति मतलब तो फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, नहीं, वो तो अकर्मण्यता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप में से कोई एक आध हो तो बता देना। अकर्मण्यता अलग चीज है, निठल्लापन है वो तो अपने आप को मूर्ख बनाने का कारण है। शांति अलग चीज है, पीस अलग चीज है लाइफ में। तो उसके लिए आज थैंक्स गॉड कि हम एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। ये एक ऐसा पैकेज है, ये प्लेटफॉर्म जो वो सारी चीजें दे सकता है जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे वो समय हो, चाहे वो टेंजिबल चीजें हो, इंटेंजिबल हो, कुछ भी हो। और मेरा तो अपना मानना है कि जो छोटी छोटी चीजों में आप बहुत सारा खुशी और वो मजा ले सकते हो, जो शायद बहुत बड़ी चीजों में नहीं ले सकते। आप फ्लाइट में आप यहाँ से जा रहे हो, मान लो नारायण दत्त और उनकी धर्मपत्नी मुझे दिखाई दे रही हैं, ये दोनों फ्लाइट में जा रहे हैं। तो फ्लाइट में हो सकता है इन्होंने 25,000 रुपए खर्च किए हो, वो 25,000 रुपए नारायण को वो खुशी नहीं देने वाला है जो इनकी धर्मपत्नी जब इनकी तरफ देखती है खुशी से, और इनके चेहरे पे जो वो खुशी, मतलब नारायण की वाइफ की खुशी इनके चेहरे पे जो गर्व का भाव लाती है, उसका पैसा नहीं लग सकता, कीमत नहीं है उसकी। वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी जब आती है जब इनकी पत्नी को लगता है कि हाँ एक ऐसी चीज है जो मेरे पति ने मुझे दी, और नारायण को ये पता होता है कि ये मैंने इस उपलब्धि को जो इन्हें दिया है वो ईमानदारी से, मेहनत से और 4 लोगों की मदद करके इसको दी है। वो चीजें बहुत मैटर करती हैं सर। हम छोटी चीजों को वैल्यू नहीं समझते हैं, छोटी चीजों के ऊपर तो हम आंख बंद करके आगे निकल जाते हैं। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। मैं जब बहुत पहले जाया करता था अपनी मार्केटिंग के लिए, तो ऑटो में उतरा या रिक्शा में से कहीं उतरा तो मैं उसको पैसा भी देता था, तो मैं उसको थैंक यू बोलता था। तो मेरे साथ में मेरा एक एजेंट जाता था, मैंने वो हमेशा बोलता, अरे यार कहाँ का थैंक यू देना, इनने पैसा मांगा उतना पैसा दे दिया। अरे मैंने कहा मूर्ख, वो पैसा उसकी मेहनत का है, और जो थैंक यू तुमने दिया है ना, वो उसने जो सर्विस दिया आपको और आपके कैरेक्टर का है कि आप कितने चरित्रवान हो। आप इंसानियत को पहचान रहे, क्यों नहीं पहचान रहे? वो इंसानियत को धन्यवाद है, सर्विस को धन्यवाद है। सर्विस में जो प्रोडक्ट होता है उसकी कीमत होती है, तो सर्विस की कोई कीमत होती होगी नहीं होती होगी? चाहे वो हाथ रिक्शा वाला है, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला है, चाहे टैक्सी वाला है, कोई भी है। तो हम, और उसको वो जो पैसा दिया, मान लो उसने 50 रुपए मांगा, तो 50 रुपए ठीक है, उसकी मजदूरी थी। उसको 50 रुपए से ज्यादा खुशी देगा वो थैंक यू। आप देखो वो दिन भर he'll feel good, और वो फील गुड कर रहा है तो वो बहुत अच्छा लगेगा। उसे कौन थैंक यू बोलता जाके? हम इसकी कोई वैल्यू नहीं समझते। ऐसे सेम इस बिजनेस के साथ में आपको समझना पड़ेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पैसा इस बिजनेस का आखिरी पायदान है। मतलब वो सबसे छोटी यूनिट है इसमें जो आप ले सकते हो इस बिजनेस से, पैसा, जिसे कहते हैं ना बाय प्रोडक्ट। इट इज रियली अ बाय प्रोडक्ट। लोगों के आपको अपनी अच्छी लाइफस्टाइल करना, लोगों की अच्छी लाइफस्टाइल में मददगार साबित होना, टाइम आपके लिए, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं सही बता रहा हूं। और मैं तो इन 8 महीने में देखा वाकई में कि अगर ये बिजनेस नहीं होता तो क्या होता। मैं तो किताब मेरे को लिखना लिखना ज्यादा आता नहीं ढंग से, नहीं तो मैं किताब लिखता। जब मेरे फादर साहब एक्सपायर हुए 15 साल की बीमारी के बाद, तो भैया ने मेरे को बोला, बोले विवेक तुम 15 साल के संस्मरण लिख। तो मैं ठीक है लिखूंगा। मैं 2 एक लाइन लिखी पे मैं आ रहा है, मैं यार लिखा तो मैंने स्कूल में नहीं, नहीं तो मैं ही कहीं कलेक्टर हो जाता, तो मैं अब तो क्या लिखूंगा। ठीक है, कुछ चीजें याद आ जाती हैं तो वो हो जाता है, राइट। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा तो बहुत है, और पैसा एक तो लास्ट पायदान है इसका, लास्ट बाय प्रोडक्ट है,
और दूसरा, पैसा आना इसके अंदर बहुत बड़ी मजबूरी है। आप चाहे के भी इस बिजनेस से पैसा अवॉइड नहीं कर सकते हो। ये मोनिका बहन मुझे दिखाई दे रही हैं, ये बोले भैया मैं तो चैरिटी के लिए करूंगी, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, आपकी और मेरी ताकत नहीं है कि इस बिजनेस से आने वाली आमदनी को आप और मैं रोक सकें, प्रोवाइडेड कि आपने इस बिजनेस को सही तरीके से बिल्ड किया। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट द फिगर। अगेन वो हमें ध्यान में रखना है, बिकॉज वो हमारा भले ही बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहला रीजन होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने इस बिजनेस के मर्म को समझ लिया तो आपको पैसे वाला रीजन उतना ड्राइव नहीं करेगा जितना बाकी रीजन वो ड्राइव कर सकते हैं। बिकॉज पैसे की तो एक फिगर है आपके दिमाग में कि ठीक है 2 लाख रुपए मुझे ड्राइव कर रहे हैं, हो सकता है राजेश जी को 3 लाख करें, विकास को 5 लाख करें, पूजा जी को 4 करें, किसी को 50,000 करें, ऋषभ जी को 10 लाख करें। लेकिन इसके अलावा जो चीजें हैं, जो समय है, हैप्पीनेस है, जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट है, उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते हो आप। उसकी क्या वैल्यू है, मुझे एक चीज बताइए। आप वो जो आपकी धर्मपत्नी जो आपके लिए खाना बनाती है ना, उसके पीछे, खाना तो आप होटल में भी खा सकते हो, ध्यान रखना, लेकिन वो खाना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उस खाने के पीछे उसके भाव लगे होते हैं आपकी धर्मपत्नी के। कभी धन्यवाद दिया करो उसको, बोला करो आज खाना बहुत अच्छा बनाया। और ऐसे ही नहीं गुड फूड, ये फिरंगियों का धंधा नहीं है। उसको स्पेसिफाई करके बताया करो आज जो भिंडी बनी है ना, वाकई भिंडी बनी है। तो वो जो चेहरे पे उसके आप खुशी ला सकते हो ना, जो आपकी वाइफ को जो उतना खुशी महसूस होगी, यू कैन नॉट बाय इट। उसकी वैल्यू नहीं है। वो धर्मेंद्र कितने की है, 10,000 की है कि 50,000 की है कि 5 लाख की है? अमूल्य है वो। तो वो जो कारण जो अमूल्य होगा, वो आपको ज्यादा ड्राइव कराने में मदद करेगा इस बिजनेस को बिल्ड करने में, ना कि वो चीज जिसके आगे प्राइस लगा होगा। प्राइस मतलब 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, क्योंकि वो तो आपको मालूम है कि कितना कोई कौन सी चीज आपको ड्राइव कर रही है। लेकिन ज्यादा ड्राइव वो करेगी जिसकी वैल्यू आप नहीं जानते हो। मैं इसलिए बोलता हूं, मेरे लिए तो ये वाकई बताऊं, ये बिजनेस बिल्कुल एक पूजा है। मैं इसको बिजनेस वैसा मानता ही नहीं हूं इसको। इट्स अ पैकेज ऑफ हैप्पीनेस जो आपको मिल सकता है। लेकिन अगेन ध्यान रखना सर, जो तब करेगा फल उसे मिलता है। हम हर तीसरे महीने या हर दूसरे महीने या हम ही समझ लें अरे यार अब तो कुछ हुआ नहीं, अब तो कुछ हुआ नहीं, तो सॉरी, ये क्षेत्र आपके लिए नहीं है सर। कुछ ऐसा कर लो जहां तात्कालिक लाभ मिल जाता हो आपका। चोरी कर सकते हो, मतलब सॉरी वैसा मत समझना, मेरे एकदम वर्ड मुंह पे आया, कुछ और सोचता हूँ तो 1 मिनट दो मुझे। कुछ भी कर लो लेकिन नेटवर्किंग मत करना। ये तात्कालिक फल नहीं है, क्योंकि जिंदगी में जो चीजें जितनी तेजी से ऊंची जाती हैं वे उतनी तेजी से नीचे आती हैं। न्यूटन ने नहीं कहा था, विवेक जैन ने कही थी। न्यूटन ने तो कुछ और कहा होगा। तो आपको एक लॉन्ग टर्म, भैया बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डुप्लीकेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है हमको। दोस्त मैं फिर बोल रहा हूं, माइंड सेट काम करेगा आपका। यू शुड हैव अ बिजनेस मेंटालिटी, उसके बिना काम नहीं होगा। और दूसरी चीज, जब आप बिजनेस बिल्ड करते हैं ना, तो 2 विचारधाराएं आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। एक होनी चाहिए बिजनेसमैन की, बिकॉज इट इज योर बिजनेस। आज मान लो अखिलेश मिनी काम कर रहे हैं, तो अखिलेश मिनी का बिजनेस है। इनको जो उन्होंने सोचा है, जो रिजल्ट ले रहे हैं, उस रिजल्ट पे इनको पहुंचना है। एंड आप सबको उसके लिए पूरे के पूरे प्रयास करने, पूरा काम करना है। जरा सा भी उसमें आप हम और आप ढिलाई नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज दिस इज योर बिजनेस। तो हमें वो ऑनरशिप लेने के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना है। और दूसरी मेंटालिटी जब आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हो, उसके पैरेलल में आपको चलनी चाहिए, वो चलनी चाहिए मुनीम की। जैसे मुनीम होता है ना, अकाउंटेंट होता है मुनीम। मुनीम सेठ जी के लाखों करोड़ों रुपए को ऊपर नीचे करता है। ऊपर नीचे मतलब अकाउंट रखता है, उसके हाथ से निकलते हैं, लेकिन उसको 1 पैसे का राग द्वेष नहीं होता उस पैसे से। वो 1 करोड़ रुपए हो चाहे 90 लाख हो, उसे फर्क नहीं पड़ता है। उस मेंटालिटी को आपको लेके चलना पड़ेगा। कैसे? वो मेंटालिटी कैसे काम करेगी? वो मेंटालिटी में आपको काम करना पड़ेगा कि आपका काम है अपने लोगों के साथ मिलना, बात करना, डेप्थ ड्राइव करना, डेप्थ ड्राइव करते चले जाना। और मुनीमगिरी की मेंटालिटी से करना
राज शुक्ला जी ने नारायण जी को साइन किया, नारायण जी ने कुसुम जी को किया, ऋतु को किया। आपका काम है नीचे जाना। नारायण जी काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, नाराज होने की जरूरत कोई ना है। सेठ जी का पैसा खो जाता तो मुनीम नाराज कोई ना होता है, या सेठ जी को खूब आमदनी आती तो मुनीम खुश कोई ना होता है। वो तो निश्चल भाव से अपना काम करता है। आपको तो राज शुक्ला जी के, नारायण दत्त, कुसुम, ऋतु पाठक, उसके नीचे 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 डेप ड्राइव उतारते रहो। जो करे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करे उससे दोस्ती रख लो। आप ऐसा नहीं हो जाए कि राज जी काम नहीं कर रहे तो नारायण जी से मोहब्बत कर ली, नारायण जी काम नहीं कर रहे तो कुसुम जी से कर ली। यस, कुसुम जी से कर ली, कुसुम जी से नहीं हो तो ऋतु पाठक जी से कर ली, और तीनों से, जब कुसुम जी के हाथ काम कर रहे हो तो तीनों से नफरत कर ली। ऐसा नहीं। आपको मालूम ही नहीं है कि राज शुक्ला, नारायण दत्त और कुसुम और ऋतु जी के काम करने का रीजन क्या है। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा वे अनस्टॉपेबल होंगे। लेकिन अगर डेप ड्राइव में आपने द्वेष कर लिया कि ठीक है राज जी, अब तो तुम तो करते ही नहीं हो, मैं तो नारायण जी की हेल्प कर लूंगा, तो कल राज जी जब करने आएंगे ना तो आपके साथ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अपने को बिल्कुल बिना द्वेष के और बिना उसके नीचे उतरते जाना है। और ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आज मोनिका जी काम क्यों नहीं कर रही है। मोनिका जी का समय आएगा तब काम करेंगी। मोनिका जी काम नहीं करवा पा रही तो तुम्हारी क्या ताकत है। मेरे से यदि मैं ही काम नहीं करा पा रहा हूं तो दूसरा कौन करा सकता है। हम समझ रहे थे जब मोनिका जी कर लेंगी तो मेरा काम हो जाएगा। अरे मूर्ख हो एक नंबर के। माफ करना, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, मैं अपने उनको ही बात कर रहा हूं जो ऐसा करते हैं। तुम तो सब समझदार हो बहुत सारे। नीचे उतरो मुनीम की तरह, बिल्कुल वेब ड्राइव करते जाओ। जो कहाँ कर रहा बिल्कुल उसके साथ में काम करो, जो नहीं कर रहा उससे दोस्ती रखो। कारण होता है ना, हम किसी ना किसी के, मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो किसी भी चीज के साथ में, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इनके साथ में एक संबंध कायम करने का होता है। ये ह्यूमन नेचर है। अब वो जो संबंध कायम होता है, वो संबंध दो तरीके से कायम होता है। एक संबंध वो होता है राग से, कि वे चीज आपको अच्छी लगती है, और एक होता है द्वेष से, कि वे चीज आपको बुरी लगती है। एग्जाम्पल में मान लीजिए संगीता जी आपके साथ बिजनेस कर रहे हो और वे काम नहीं, तो अभी तक आप संगीता जी को चाहते हो कि वे बिजनेस करें। अब वो बहन नहीं कर पा रही है तो अब आप उतरे डेप्थ में। तो मान लो संगीता जी की नहीं मुझे दिखाई दे रही है, अर्चना जी, तो अब आपको संगीता जी से द्वेष हो गया, अर्चना जी से राग हो गया। दोनों ही केस में आप जुड़े रहे उनके साथ में। ऐसा नहीं करना है आपको। वो नहीं कर रहे हो, नीचे उतरते चले जाओ ना, खत्म कहानी। क्यों डेप ड्राइव नहीं कर रहे? क्यों हम इस बात की, मुझे एक चीज बताओ, ये क्या नाम है यार इनका, वीना जी आई हैं। वीना जी इस बिजनेस में कामयाब हों, इस बात की सबसे ज्यादा चिंता किसको हो? बोलो। अरे अनम्यूट करके बोलो एक बार। वीना जी को। वीना जी को। अब वीना जी अगर खुद काम नहीं कर रही हैं तो तुम क्या कर लोगे, मुझे एक चीज बताओ। दुखी सुखी होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। हमारी जान को ये कलेश है, हाय वीना जी काम नहीं कर रही, मेरे को क्यों डेवलप नहीं हो रही, क्यों लीडर नहीं बन रही। अरे भैया उनने नहीं बनना, अभी अभी समय नहीं आया। जिस दिन समय आएगा मैं तुमसे पूछ के नहीं बनेगी। लेकिन इस दरमियान उनको लीडर बनाने में अगर आपने अपने भाव या अपने विचार या अपना कम्युनिकेशन इतना खराब कर लिया कि कल वो वीना जी चाहेंगी भी ना, तो तुम कहोगे यार मैं किस मुंह से बात करूं, और वे कहेंगी मैं किस मुंह से इनसे बात करूं। छोड़ दो ना। छोड़ना नहीं आता क्या हमको? हर चीज को पकड़ के क्यों रखते हो? अब छोड़ देंगे तो फिर, अब छोड़ना हम फिर एक एक वन साइड स्टेटमेंट है। छोड़ दो, चलो वीना जी को छोड़ दो, अब क्या करो? अब घर बैठ के पालथी मार के बैठो, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। अरे वीना जी को छोड़ने का मतलब था अपना समय उनसे लगाना छोड़ना है, उनको नहीं छोड़ना है। उनके नीचे मारो कृपेश जी दिखाई दे रहे हैं, कृपेश जी के साथ डेप ड्राइव करना शुरू करो ना। हो सकता है वीना जी अभी किसी और मूड में है, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर हर। हो सकता है कल बहुत बढ़िया समय आने वाला हो। तो जब आप उनके साथ में नीचे डेप ड्राइव पे काम कर रहे हो तो एनी डे शी कैन कम बैक एंड स्टार्ट वर्क। क्या दिक्कत है उनको? वो उल्टे आपको धन्यवाद देंगी कि संगीता बहन आपने मेरे लिए इतना मेरे को सपोर्ट किया, मेरे ना एक्टिव होते हुए भी। आपका कोई नुकसान नहीं, आपका फायदा है। और उनके जिनके नीचे आप जा रहे हो उनका कोई नुकसान नहीं है। समस्या तो जब होती है जब आने जाने में आप उनको ठोसे मारते हो। ठोसे मारना समझते हो तुम? टोचे टोचे, क्या होता है टोचे मारना? कमेंट। क्या करना?
पिंच करना भी है। हाँ, कमेंट करना, टोचे मारना, हाय उलाहना देना। बढ़िया बिजनेस, इतना बढ़िया उलाहना बयान देना। रखा, आपकी समझ में नहीं आता, क्यों नहीं समझती हो, क्यों नहीं। अरे भाई नहीं समझ रही उस दिन वो। कई बार हमें गणित का टीचर पढ़ाता था तो वो हल होता ही नहीं था, चाहे वो छड़ी मारे चाहे वो कुछ ही मारे। और जिस दिन हल होना होता था बिना मास्टर जी के समझ में आ जाती थी हमें। अब वो मास्टर सबसे मूर्ख होता है जो उसे गाली देता रहे, तू करता नहीं, तेरी समझ में आ जाए, बुद्धि में नहीं आ रहा। और जब समझ में आ गया, उन्होंने कहा मास्टर जी हो गया, अच्छा अब कैसे हो गया कमबख्त, अब कहां से कर रहा है? अरे यार तेरा पर्पज क्या था? सवाल समझाना था कि कहां से करना है ये समझाना था। बहुत सारे टीचर बैठे हैं, गलत ना समझ लें मुझे, लेकिन तरीका यही होता है। मैंने भी क्या नाम प्रभाकर जी प्रशिक्षण लिया बच्चों को पढ़ाने का, 15-15 दिन का 2 बार, तो बच्चे पढ़ाए मैंने, बहुत 2 साल बच्चे पढ़ाए मैंने पाठशाला में, ऐसा नहीं है। तो डेप्थ ड्राइव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मुनीम की बात कर रहा हूं आपसे। जो कर रहा है आज आप उसके साथ काम करो, जो नहीं कर रहा है आप उसको उसके हाल पे छोड़ दो, केवल उसे इंफॉर्मेशन जोन में रखो, लेकिन कतई व्यवहार उससे खराब करने की जरूरत नहीं है, राइट। और देखो बहुत सारे केसेस में मैंने आज देखा है कि आज मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, हम जब उसकी डेप्थ ड्राइव कर रहे हैं, तो डेप्थ ड्राइव करते वक्त में किसी बार किसी के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो उस समय टेम्परेरी तौर पे काम नहीं कर पा रहा होता है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वो काम करना नहीं चाहता होता है, क्योंकि मैं तो ये मान के चलता हूं कि जिस व्यक्ति ने एक बार भी वेस्टेज बिजनेस हमारे साथ में आपके साथ में ज्वाइन कर लिया, वो बिजनेस को करना चाहता है बिना जबरदस्ती। किसी के कंधे पे या माथे पे बंदूक लगा के तो तुमने किसी को साइन किया नहीं है, ठीक? तो इसका मतलब वो करना चाहता था। मान लो कल एक व्यक्ति 1 महीना पहले 7:15 पे उसने निर्णय लिया कि मुझे वेस्टेज बिजनेस करना है, मेरे कोई ड्रीम है, ठीक। और अब आपको लग रहा है कि वो काम कम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या गलती हुई मुझे बताओ। सिचुएशन ढूंढने का प्रयास करो। नंबर 1 सिचुएशन कि वो ये नहीं समझ पा रहा इस 1.25 महीने के बाद में कि यहां से उसका ड्रीम पूरा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो समझ भी रहा है, उसके ड्रीम भी है, लेकिन कुछ हालात उसके ऐसे हैं कि वो भी काम नहीं कर पा रहा है। ये 2 कारण हो सकते हैं। ये कारण नहीं हो सकता कि उसके ड्रीम नहीं है। अब पहले वाले कारण में हमारी और आपकी गलती है कि हम उसको वो फेद नहीं दे पा रहे कि वो काम कर सकता है, इसके उसके सपने यहां से पूरे हो सकते हैं, तो हमें वहां सुधार करने की जरूरत है। दूसरे वाले केस में वो किसी कारण से अभी एक्टिवली काम कर नहीं कर पा रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों ही सूरतों में, चाहे वो हमारे कारण या चाहे वो अपने कारण अगर काम नहीं कर रहा है, हमें उसको इंफॉर्मेशन एरिया में रखना है बस। जो बीमार होता है आप उसे जहर नहीं देते हो, उसका आप इलाज करते हो, उसे छोड़ दो ना देते हो। ठीक है, वो शारीरिक अस्वस्थता है, तो जैसे शारीरिक अस्वस्थता हो सकती है, मानसिक अस्वस्थता भी तो हो सकती है, लेकिन ये समझ लेना ऐसा नहीं है कि उसका ड्रीम खत्म हो गया। ड्रीम नहीं होता तो वो आता नहीं, तो वो चीज तो कायम है, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसका बेटर पार्ट यही है कि ड्रीम है, बहुत अच्छी बात है, अब उसे इंफॉर्मेशन देते रहो। ग्रुप में नहीं डालना है तो ब्रॉडकास्ट में डाल दो, उसको कुछ अपडेट करते रहो। मान लीजिए मैंने संगीता जी के नीचे पूजा की जो स्टार्ट कराया, संगीता जी भी डल चल रही है, तो बोलूंगा संगीता बहन देखो आपके नीचे बहुत अच्छी बहन आई है, पूजा बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो कही अच्छा भैया। वो ये ना कहेगी अरे नहीं उसको हटाओ मेरी टीम में से, ये ना बोलेंगी, ये तो बोलेंगे अच्छा भैया बहुत बढ़िया। तो मैं इन तक जान, अब पूजा जी के ने मान लो ये पोनाना सत्याना जी दिख रहे हैं मुझे, सॉरी मैं अगर आपका नाम ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा है वही पढ़ा है मैंने। पुनाना जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं बोलूंगा पूजा जी संगीता जी देखो पुनाना आपकी टीम में आए हैं, बहुत बढ़िया। कहेंगे अच्छा भैया बहुत बढ़िया। तो जहां मैं ये इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा तो कम से कम वो मेरे फोन को रिसीव तो करेगी, मेरे मैसेज को पढ़ेगी तो नहीं, क्योंकि उस मैसेज में उसे कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज मिल रही है, ताना नहीं मिल रहा है कि अरे यार भाई साहब का फोन आ गया अब फिर 15 मिनट मेरी जान खाएंगे, कर लो, कर लेना चाहिए, यहां से सब हो सकता है। अरे उसको मेरे से ज्यादा बुद्धि है संगीता को, उसे भगवान ने अकल देके नहीं भेजा है क्या? वो नहीं जानती कि सब कुछ हो सकता है? मैं क्यों उसे बार बार उसी बात को याद दिला रहा हूं जो उनका इस समय का माइनस पॉइंट चल रहा है। मुझे कहेंगे बहुत बढ़िया संगीता बहन, बहुत अच्छा काम चल रहा है आपका, मैं जानता हूं अभी तात्कालिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जो आप नहीं, मैं ऐसा कह के शर्मिंदा कर दूंगा उनको प्यार से, अगेन बुरे सेंस से नहीं। तो और उनकी होनहार में होगा, कोई काम कर लेंगी, नहीं होगा तो मैं कौन सा मेरा समय व्यर्थ कर रहा हूं।
लेकिन समस्या जब जाती है जब मैं लीडरशिप डेवलप नहीं हो रही, लोग डेवलप नहीं हो रहे, इसके नाम पे मैं संगीता जी के प्राण पीता रहता हूं। हाय संगीता कर ले, हाय संगीता कर ले। अरे उसे करना नहीं है, वो तुम्हें फोन पर लेना बंद कर देगी। राज शुक्ला जी मिलेंगे, उसको वैसी का नाम लेंगे तो उसको कांटे लगेंगे। अरे यार चुने अंदर एक और फंसा पड़ा मेरे पीछे, वैसी ले लेंगे। मतलब वह वेस्टीज और भूत में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। क्यों हम ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं? एक जगह रुकना नहीं है। अब नहीं रुकना है तो क्या करना है? नीचे डेड ड्राइव पे जाना है। अपने को लोगों को रास्ता दिखाना है। गाइड का मतलब रास्ता दिखाना होता है, हाथ पकड़ के चलाना नहीं होता है। वो तो गाइड बोलता हुआ आगे चल पड़ता है, जिसको चलना होता है वो उसके पीछे पीछे साथ में निकल लेता है। हम गाइड की जगह गुंडे बन गए। चल संगीता, चल संगीता। अबे रावण है, आदमी है, क्या है? और जब आएगी आ जाएगी वो। तो इतने पूजा जी के साथ चल, प्रीति के साथ चल, अर्शिका के साथ चल, राजदीप के साथ चल, ये तो चल रहे हैं। इनके पास जा नहीं रहे हो। संगीता इसलिए बेकार हो गई कि तुमने ज्यादा उसको पकड़ पकड़ खींचने लगे। वे बेचारी इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि तुम उनके साथ नहीं चले। दोनों में राम रोला हो गया, खत्म हो गया काम, छुट्टी। उनको बता दो भैया इस तरफ जा रहा हूं, जब मन करे फोन कर देना, आ जाना। नीचे डेप ड्राइव करना शुरू कर दो। और वो डेप ड्राइव आपकी कम से कम 6 लेग के स्ट्रक्चर पे होगी, 2 पे नहीं। ये 2 टांगों का बिजनेस नहीं है कि 2 कर लूंगा तो बहुत हो जाएंगी, 2 कर लूंगा तो बहुत हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा भैया। 2 महीने तक पैसा। क्या कह रहे विनम? क्षमा चाहता हूँ, एक क्वेश्चन आप मेरे को परमिट करें तो मैं पूछना बोलो। चाहता हूँ। तुम्हें चाय नहीं दी मेरे को? वो देखो आपने पी नहीं? हाँ गर्म कर देती हूँ। जी भैया, अक्सर ऐसा होता है कि ये जो 6 टांग वाली आप बात कह रहे हैं, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ। अक्सर ऐसा होता है कि भाई मेरे को गो गेटर नहीं बन पा रहे हैं हम। चैलेंज आ रहा है, गो गेटर नहीं बन पाते हैं, नहीं बन पा रहे हैं, चैलेंज आ रहा है। तो मैं हाँ। सोच कि एक के नीचे एक लगा दूं तो गो गेटर तो बन नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम जो लोग मेरे बचे हुए वही लोग बच जाए तो कैसा रहेगा भैया? मैं सॉरी, मैं नहीं समझ पाया सवाल। जो है तो दोबारा बोलो आप। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ, एग्जाम्पल से बोलो, एग्जाम्पल से बताओ। मैं बात करूँ कि अगर मैं हाँ, नीरज का नाम लो। नीरज अपना आदमी है, नाराज नहीं होगा। अच्छा नीरज के नाम चलो। नीरज भाई को मैंने बोला कि नीरज भाई आपको गो गेटर जाना है, और नीरज भाई बोल रहे हैं कि 6 महीने हो गए विनम्र भैया गो गेटर तो हम जा नहीं पा रहे हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि जो 2 लोग मेरे पुराने बच्चे हैं, 2 लेग जो मेरी चल रही है, तो विनम्र भैया ऐसा क्यों ना करें कि कम से कम पहले 2 लेग को ही हम अपने लोगों को नीचे लगाते रहे, ताकि 2 लोग तो बच जाए, गो गेटर बाद में चले जाएंगे, पहले स्ट्रक्चर तो आ जाए। अरे तो आप वो उनके नीचे लगाएंगे तो अपने लोग लगाएंगे ना जी। अपने लगाएंगे तो जब अपने लगाएंगे तो नीचे लगाने के बजाय साइड में क्यों नहीं लगा लेते? बचाने के लिए जो पुराने हैं वो बच जाए। नीरज को मैं अकेले में एक शब्द का संबोधन करूंगा, यहां नहीं कर सकता, कि नीरज वो हैं। यहाँ सामाजिक स्तर पे नहीं बात कह सकता ना, गुस्सा तो मुझे भी आता है यार, मैं भी तो आदमी हूँ। अरे यार ये कौन सी भलावट है कि वे बच जाए? वे कतई नहीं बचेंगे, ध्यान रखना। वे कहेंगे नीरज को कि वे, अगर नीरज उन 2 लोगों, मान लो वे धर्मेंद्र और राज 2 लोग हैं फॉर एग्जांपल, और नीरज जी अपनी 4 बाकी 5 लेग खोलने की बजाय एक राज जी को दे दें, एक धर्मेंद्र जी को दे दें, राज जी को धर्मेंद्र जी को दे दें, 3 महीने में राज और धर्मेंद्र या तो बन जाएंगे सांड या वे भाग जाएंगे। माफ करना धर्मेंद्र जी और राज जी, क्योंकि इस महीने नीरज उनके नीचे आदमी डालेंगे तो ये कहेंगे अरे यार बहुत बढ़िया, अगले महीने फिर डालेंगे, राज्य कहेंगे बहुत बढ़िया, अब तीसरे महीने नहीं डालेंगे तो राज्य फोन करेंगे कि नीरज जी मेरा आदमी नहीं भेजा। अबे आदमी देके भूल गया था तू। लोग भीख को अधिकार समझ लेते हैं विनम जी, समझना। बिल्कुल। वो चुटकुला नहीं पड़ा था, वो कहता है यार मेरे भीख के ऊपर अपना घर चला रहा है क्या? तो ऐसे नहीं करना कभी भी। और देखो सुनो, ध्यान रखना कि तुम्हारे साहित्य में वो लाइन आती है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। समझ गए ना? क्षमा उसी को शोभती है, मतलब क्षमा वीर का आभूषण होता है, कमजोर का नहीं। अरे दान वो दे जो खुद रईस हो। उधार लेके दान दिया जाता है क्या? या खुद के तो खाने के वांदे पड़ रहे हो और नीचे दान दे दो तुम? ऐसा नहीं।
जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप एक मजबूत लोगों की टीम नहीं तैयार कर सकते और कभी किसी को मजबूती नहीं प्रदान कर सकते। ये बिल्कुल थॉट, समय कम है वरना मैं इस पे ज्यादा बात करता है इस पॉइंट पे। पॉइंट बहुत अच्छा आपका, लेकिन ये गलत, दिस इज वेरी रॉन्ग, इतना ही समझ लो बस, इसमें मुझे डिटेल में बात नहीं करनी। थैंक यू भैया, थैंक यू। आपको बिजनेस बनाना है तो आपको अपने 6-8 लेग के साथ स्ट्रक्चर पे काम करना है बिल्कुल। और अगर कोई कह रहा है कि मुझसे 6-8 लेग पे काम नहीं हो रहा है, तो अगेन एक ही काम है, नीचे जाओ। उससे ये मत करो कि तू 4 नहीं कर सकता, 6 नहीं कर सकता। हमने समाज सुधारने का काम क्यों ना लिया हुआ है? हमारा ठेका नहीं है। पूरी दुनिया को रोजगार देने की, पूरे हिंदुस्तान को रोजगार देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, मेरी तुम्हारी नहीं है। प्रधानमंत्री देंगे उसकी रोजगार, हम उनके साथ काम कर सकते हैं जो खुद अपने लिए काम करना चाहते हैं। आप उनके डेप्थ में उतरो, खत्म कहानी। कारण है कि कल यही नीरज तिवारी 4 महीने के बाद में ये जाके कहेगा कि वेस्टिज से पैसा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम तो किया नहीं उस तरीके से। और क्या अधिकार है फिर इनको वो 4 आदमियों का जीवन खराब करने का, जो शायद अपना जीवन बदल सकते थे वेस्टिज में तरीके से काम करके। मैं इसीलिए कभी जो आदमी बहुत स्लो काम कर रहा होता है, मैं उसको प्रेशर नहीं करता काम करने के लिए, क्योंकि वो कायदे से कर नहीं रहा है, उल्टा करेगा। मेरे से कोई पूछे कि खाना बनाना अच्छी बात है कि बुरी बात है, मैं कहूंगा सबसे बुरा काम है। मेरे पिताजी को खाना बनाना नहीं आता। मैं तो जब दाल बनाऊंगा साली दाल फैलेगी वो, और मैं यही लोगों को बताऊंगा, अरे दाल भी कोई बनने की चीज है। अरे किसी महिला से, किसी बहन से पूछो, वो बताएगी कि खाना कैसे बना जाता है। तो मेरे जैसे को काहे सिखाए? किसी बहन को सिखा ले। उन्हें सिखाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें कुक भी मुझे बनाना है। समस्या तुम्हारी, समस्या मेरी कोई ना, समस्या तो विनम्र की है कि विनम्र ने मुझे क्राउन लेके जाना है, मुझे तो नहीं जाना। तो अब इस समस्या का हल कौन करेगा? मैं करूंगा, विनम्र करेंगे। इसका हल करेंगे विनम्र। वे अपनी बुद्धि मेरे से हटाएं और नीचे जाएं। हम इंजारी करते रहते, फिर कहते वो वाले वो क्या कहते, कौन वो बड़ा जाहिल बनेगा वो शेर है, वो 4 दिन मांग के लाए तो 2 इंजार में कर गए, 2 आरजू में। अबे कमबख्त, काहे को इंजार करता रहा तू? आगे चल, काम कर। ये मरीगिरी अप्रोच है जिंदगी के बारे में। तो अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गो गेटर स्ट्रक्चर पे काम करने को नहीं तैयार हो रहा है, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप बिगाड़ो मत उससे, लेकिन अपना समय मत बिगाड़ो बिल्कुल भी। अगेन, आप एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल डुप्लीकेबल बिजनेस, सस्टेनेबल बिजनेस के लिए आए हैं हम यहाँ पर। आप 2 या 3 लेग पे नहीं कर। अच्छा सुनो, अगर 2 लेग पे करना होता तो वेस्टेज 2 लेग का प्लान बना देती ना। वे क्यों 16 लेग का प्लान बना? तुम इतना समय टाइप करने में दिया, तुम हाई बोल देते। हाँ यार, वो चक्कर गया जैसे मैसेज बेचारों का सामने। भैया आपका मोबाइल खुल जा रहा है, उसको म्यूट कर लीजिए, आप कहीं बाहर हैं शायद। हाँ, तो अब ऐसा तो नहीं है कि मान लो रितु पाठक जी पता चला मीटिंग खूब कर रही है, लेकिन इनसे पूछो प्लान कितने दिखा रही हैं, तो मालूम पड़ा अपने प्लान ही नहीं दिखा रही हैं। आपका पर्सनल एक्टिविटी में प्लान रोज कितने हो रहे हैं, ये आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। महेंद्र एक सेकंड, मेरा फोन का, वे किस मीटिंग में जा रहे हैं वो एक अलग बात है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वे खुद अपने प्लान दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। मालूम पड़ा हम खुद अपने प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो समझ लेना कि आप जो बिजनेस की मूल आत्मा है, आप उससे भटक गए। ये जरूरी है, अपना टाइम को उस तरह से मैनेज करो। हो सकता है नारायण जट जी और उनकी धर्मपत्नी के पास इस बिजनेस को बिल्ड करने के 4 घंटे हों, तो वे 4 घंटे में ये दे शुड मेक श्योर कि वे कम से कम 1 से 2 प्लान वे जरूर दिखाएं अपने। ऐसा नहीं हो जाए कि वे केवल ट्रेनिंग मीटिंग में रहें और प्लान नहीं दिखाएं, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो बाकी सारे कुछ बेकार है। आंकड़े के बिना जितनी मर्जी जीरो लगा देना, कुछ नहीं मिलने वाला। और आंकड़ा है तो 1 जीरो भी 10 के बराबर है और 2 जीरो 100 के बराबर है। तो इस बिजनेस का आंकड़ा है प्लान दिखाना, शो द प्लान, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज बहुत आपने ध्यान रखनी है। अभी आप चेक कर रहे होंगे आपके जब आप एलओएस अपना चेक करते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ आईडीज रेड दिखाई दे रही हैं। ये रेड आईडी का मतलब ये है कि वे आईडी है जो अभी तक एक्टिव नहीं हुई हैं, और ये अब किसी भी दिन विदाउट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन आपके एलओएस से गायब हो सकती हैं। तो यदि आपका उनके साथ बातचीत है, व्यवहार है, तो उनसे आप बात करके उनको एक्टिव करा लो, सो दैट दे रिमेन इन देयर एलओएस।
वे आईडी, क्योंकि एक बार एक आईडी किसी एक प्लेस से निकल गई तो वो दोबारा वहां पे कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकती, चाहे आप कुछ भी कर लें। उन्हें वो फर्दर परचेज करना होगा, फर्दर आईडी लेनी पड़ेगी, राइट। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी चूंकि समय अभाव है, आप अपने पास नोट करके रखना, पर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, लेकिन ब्रीफ बता देता हूं कि ये चेक करो आप अपने पूरे एलओएस में विड्थ और डेप्थ के अंदर में कि कितनी आईडीज हैं जो लास्ट मंथ 0 पीवी पे थी। उन 0 पीवी पे जो आईडी हैं उनसे आप एक बार जरूर बात करें, क्योंकि वो व्यक्ति जो आपके एलओएस में है वो कम से कम इस बिजनेस को उस व्यक्ति से ज्यादा जानता है जो भी आपके एलओएस में नहीं है। तो उसने हो सकता है किसी कारण से एक बार आईडी एक्टिव कर ली हो, दोबारा परचेज नहीं करी हो, या क्या कारण है, तो उनसे जरूर हम बात करें और बात करके उनसे ये प्रयास करें कि वे बिजनेस करें। नंबर 1, नहीं करते हैं तो वे प्रोडक्ट यूज करें, और तीसरी चीज, वे कुछ लोगों के नंबर दे दें, और वे कुछ नहीं करते तो उन्हें अपने दिमाग में से बाहर थूक दें, थूकने मतलब बाहर दिमाग से निकाल दें, ताकि वो एलओएस देख 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 के हमें लगता है अरे यार आदमी तो 1500 हो गए। अरे 1500 भूल जाओ। तो वो 0 पीवी की जो आईडीज हैं उनको वॉल्यूम पे आना चाहिए। हो सकता है कि नेहा जी थी, उन्होंने प्रोडक्ट यूज किए थे, इन्हें हो सकता है किसी प्रोडक्ट में अच्छा नहीं लगा, और मैंने भी इन्हें कभी पूछा नहीं, और इन्होंने मुझे कभी बताना अच्छा नहीं समझा, लेकिन इन्होंने प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देंगे। तो बोलूंगा नेहा बहन आप बिजनेस में आई थी, आपने कुछ चैलेंज किया आपको, तो बोलेगा हाँ भैया वो शैम्पू में मजा नहीं आया, या पेस्ट में ये था वो था, तो हो सकता है मैं उनकी सोल्यूशन कर सकूं और वे दोबारा से प्रोडक्ट यूज कर सकें। और मैं उनसे पूछूं कि आप बिजनेस करना चाहती है क्या, वो बोले नहीं नहीं भाई साहब, उन्होंने जरा हस्बैंड मना कर रहे हैं, ये वो है। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, प्रोडक्ट तो यूज कर सकती हो, हाँ कुछ तो कर लूंगी, बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट यूज करिए, आपके जो ऑर्डर हो आप मुझे बता दीजिए, 2 तारीख को आपके घर पे पहुंच जाएंगे। आई मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट कैसे पहुंचेंगे, और मैं बोलूंगा नहीं बहन आपको लिस्ट दे दो ना जो आपकी तरह अच्छे प्रोडक्ट यूज करना चाहती हो। जब भी आप किसी के साथ ये लाइन यूज करते हैं कि जो आपकी तरह अच्छे करना चाहते हैं, तो सामने वाला आदमी समझता है उस बात को। क्योंकि अगर वो नहीं कहे कि नहीं कोई नहीं है मेरे पास अच्छे प्रोडक्ट यूज करने वाला, तो इसका मतलब इनकी एसोसिएशन खराब है, क्योंकि अपने ऊपर कोई ना कोई आरोप लाना चाहता है। वो जरूर हमें 0 पी वाला चेक करना चाहिए, क्योंकि वे वो लोग हैं जो 4 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आपके बिजनेस का पार्ट बने थे, और उन्होंने कम से कम एक बार प्रोडक्ट यूज किया है, तभी उनकी आईडी बनी हुई है। तो उनका फीडबैक हमें लेना जरूरी है। किस समय में, जब वो एक आधा पौना घंटा आप निकालो डेप्थ ड्राइविंग की तरफ देखते हुए, हो सकता है नेहा जी इसी बात से अच्छा इन्हें लगे कि चलो यार किसी ने हमसे पूछा तो सही, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इनका कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना। हो सकता है यही बोलेंगे भैया प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता सेंटर कहाँ है, और मैं जाऊं कैसे, बच्चे छोटे हैं, या कुछ भी इनका एक चैलेंज हो सकता है ना। तो हो सकता है वो सोल्यूशन निकल जाए, ये कंसिस्टेंसी पे आ जाएंगी। तो ये वो 0 पीवी को चेक करना बहुत जरूरी है, और जो रेड आईडी हो रही है उनको आप इसी महीने कर लो, वे जनवरी नहीं देखेंगे, ध्यान रखना इस बिजनेस में। और एक लास्ट पॉइंट पे बात कर देता हूं आपको, मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस जो है वो सारा चलता है आपके मीटिंग्स के ऊपर। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, आपको और मुझे नहीं पता है कि किस व्यक्ति को कौन सी चीज से स्पार्क आ जाए, किस व्यक्ति को किस व्यक्ति से स्पार्क आ जाए, किस मीटिंग के अंदर स्पार्क आ जाए। अब जब आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपने, जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपके लिए प्लानिंग में सबसे बड़ा जो पिलर है वो पिलर होता है आपकी मीटिंग। जैसे आप जो लोग रूटीन में अपनी कर रहे हैं, तो कर ही रहे हैं, उसमें तो जो भी आपने तरीके बनाए हैं। जैसे आज हम पूरे इंडियन लेवल पे ट्यूसडे को ओपन मीटिंग करते हैं, थर्सडे को ट्रेनिंग मीटिंग करते हैं, सैटरडे को विनिंग टीम ओपन मीटिंग करती है, ईडीएस आती हैं, आपके न्यू होता है, ये सारे जो प्रोग्राम होते हैं, या रिकॉग्निशन मीटिंग होती है 2 तारीख को। हर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो मीटिंग से मीटिंग होना चाहिए। मान लीजिए कि कल ओपन मीटिंग थी, तो हमारा ये काम था कि हमें ये चेक करना। अब वो मैं क्यों बार बार वो लीडर्स की आपको लिस्ट की बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए विनम जी के पास में वो 25 लोग हैं जो बिल्कुल एक्टिवली काम करने के लिए तैयार है इस समय, कंधे से कंधा मिला के। तो अब विनम का काम ये होगा कि वो उन 25 लोगों को मैसेज नहीं भेजे, मैसेज तो भेजे ही भेजे, लेकिन पर्सनल बात करे कि हाँ नीरज कल की मीटिंग में आप पे कितने लोग हैं, शुक्ला जी आप पे कितने लोग आ रहे हैं, प्रभाकर जी आप पे कितने लोग हो गए, किसी से बात करने का मुझे बताओ, मैं उनसे बात करता हूँ। तो वो आपको एक एक मीटिंग को एक युद्ध की तरह और एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करना है,
ओपन आ रही है, आपने आपके 25 लोगों ने अगर मान लीजिए एक प्रोस्पेक्ट भी बुला लिया उस मीटिंग के अंदर में, 25 नए प्रोस्पेक्ट आपके एलओएस के हो गए उस मीटिंग के अंदर में। उन 25 लोगों में से ट्यूसडे को उन्होंने मीटिंग करी, प्लान देखा, बुधवार को उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट कराया, तो आप अगेन आप कह सकते हो अरे सर आप तो बड़े लकी हो, थर्सडे को हमारे बहुत जबरदस्त लीडर हैं जो आप हमें इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, आप उस मीटिंग को अटेंड करिए। तो वे लोग शिफ्ट हो गए इमीडिएटली ट्रेनिंग मीटिंग के ऊपर। अब अगेन जो थर्सडे की मीटिंग हो रही है तो विनम्र फिर उन 25 लोगों के साथ में बात करेंगे। मैसेज तो विनम्र उनको देना है जो न्यूट्रल पड़े हैं, व्हाट्सएप का मैसेज। जो एक्टिव हैं उनको तो आपने पर्सनल फोन करना है। मान लो ब्रिज शुक्ला जी हैं, अखिलेश हैं, ये तो ये मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ये तो आपको उनको पूछना है कि उस व्यक्ति से कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। सब भूल जाते हैं, ध्यान रखना, कोई भी अगर आप उसको फेरोगे नहीं तो। ये एक एक इवेंट वाइज, हमें छोटे छोटे इवेंट वाइज प्लान करना होता है अपने बिजनेस को। मुझे केवल मैसेज देने का मतलब है मैं मेन 3 ग्रुप में मैसेज डालता हूं, उसके बाद भी मैं बाकी ग्रुप में मैसेज डालता हूं। मुझे पता नहीं क्या विनम डाल देंगे या प्रभाकर जी हैं ये लोग ग्रुप चला रहे हैं ये लोग अपना डाल देंगे, फिर भी डालता हूं ना इस बात के लिए। क्यों? इनका दोनों का बिजनेस है क्या, मेरा भी तो बिजनेस है। ठीक है, कई बार रह गया वो एक अलग बात है, लेकिन मैं बात तो करूंगा कि नहीं करूंगा। तो आपने उस मीटिंग का आपने वो करना है। अब ट्यूसडे को जो आदमी प्लान देख के साइन हुआ, थर्सडे को ट्रेनिंग में एक्साइटेड हो गया, अब उसके बाद सैटरडे को विनिंग टीम की ओपन मीटिंग आ गई। अब वे 25 लोग जो ज्वाइन हुए थे, आपने उनसे कहा सर 2-2 लोगों को इन्वाइट करो आप अपनी ओपन मीटिंग के अंदर में, सैटरडे को मीटिंग हो रही है, जबरदस्त, खत्म कहानी। उनके भी अगर एक आदमी आ गए तो सर उस ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक, सैटरडे तक एक बार की एक्टिविटी से 50 नंबर बढ़ गए आपके सैटरडे की मीटिंग के अंदर में। 50 लोग आपके सैटरडे की ओपन मीटिंग में बैठे होंगे, आपका बिजनेस कहां होगा पता कभी? लेकिन हमारी जान को समस्या क्या है विकास, कि हम सब बन गए मैनेजर, सब बम्बोले हो गए। हम बोले मतलब उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बस हल्ला काटते रहेंगे, मैसेज सबको भेजते रहेंगे। अरे प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है नहीं हमको? क्यों नहीं हम अगर एक एक मीटिंग को हमने इस वॉर लेवल पे तैयार कर लिया तो आप देखो 1 महीने के अंदर आपके बिजनेस की शक्ल चेंज हो जाएगी। देखो पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, और ये नियम सब पे लागू होता है। इस नियम का सबसे ज्यादा फायदा उठाती हैं सरकारें। वे 4.5 साल जनता को खून पीती हैं, मैं रिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट, वे खून पीती हैं और आखिरी 6 महीने में उनसे इतने प्यार से बात करती हैं और वो जनता 4.5 साल के दुख भूल जाती है और वो फिर उसे वोट जाती जाके। तो पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। तो ऐसे ही इस बिजनेस में भी अगर ब्रिज शुक्ला को पता है कि थर्सडे की मीटिंग है, तो अगर मैं याद नहीं दिलाऊंगा ना या मैसेज नहीं पहुंचेगा तो ये भूल जाएंगे। ब्रिज तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी सबकी बात कर रहा हूं। तुम तो याद रहता है तुम्हारा, तुम वो बहुत जरूरी है। क्या हम उस मीटिंग से पहले प्लानिंग करते हैं क्या? अरे मीटिंग हमारी ऐसी है जैसे आप अपना शोरूम खोल रहे हो। जब आप रोज शोरूम खोलते हैं तो कितनी प्लानिंग करते हैं, रोज वहीं झाड़ू लगती है कि नहीं लगती, रोज वहीं पर सफाई होती है, रोज वहीं पे आप दीपक लगाते हो, सामान को इधर से उधर करते हो, रोज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये धंधा हमारे दुकान नहीं है क्या? अगेन बिजनेस मेंटालिटी के एंगल पे बात कर रहा हूं आपसे। अब दिस इज योर बिजनेस। मैं विकास को फोन करूंगा, मैं राज शुक्ला जी को बात करूंगा, मैं सौरभ को बताऊंगा क्योंकि अगर सौरभ मेरे उन लिस्ट में है तो बाकी को तो मैसेज दूंगा मैं, जो पढ़ लेगा उसका भला, जो नहीं पढ़ेगा उसका ज्यादा भला। लेकिन जो मैंने आपने अपने लीडर छांटे हैं, मतलब संगीता है, संगीता ने कहा भैया मेरे ये 10 की लीडर्स हैं जिनके साथ मैं काम करूं, वेरी गुड। अब इन 10 लोगों तक हर चीज पहुंचनी चाहिए, हर एक मीटिंग से पहले आपकी बात होनी चाहिए। वरना देखो ध्यान रखो, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों पैरेलल चलती हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये पैरेलल नहीं हो, ये समानांतर चलती हैं। अगर आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए ऑथोराइज्ड हो, आप अथॉरिटी रखते हो, तो आप उसके प्रति जिम्मेदार भी हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरेलल होती है हमेशा। हम अधिकार चाहें लेकिन जिम्मेदारी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। अधिकार और जिम्मेदारी हमेशा बराबर चलती है। तो अगर आप इस बिजनेस से बहुत बड़ा पैसा बनाने के अधिकारी हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर मीटिंग को उस तरीके से प्लान करो। ये 4-5 मीटिंग की अगर आपने कायदे से प्लानिंग कर ली तो आप देखो कितना बड़ा काम हो जाता है।
वो जब होगा, अब हमें पता ही नहीं ना। अब मान लो ऋषभ जी बैठे हैं, अब ऋषभ जी को पता ही नहीं है कि कल की मीटिंग मुझे प्रमोट किसको करनी है। क्यों? क्योंकि की लीडर्स की लिस्ट सामने नहीं है। और एक हम बुरा तजुर्बा लेके बैठे रहते हैं, अरे यार सतीश जी तो आते नहीं है, अमित जी तो मना कर देते हैं। अरे सतीश जी पिछली मीटिंग में नहीं आए थे, पिछली मीटिंग को मंगल था, उस समय राहु कालम चल रहा था, आज चल रहा है बृहस्पति। कैसे आप कल्पना कर सकते हो कि जो मंगल को नहीं आया बृहस्पति को नहीं आएगा? भगवान हो तुम। लेकिन चक्कर क्या है, हम इतना तजुर्बा सर पे ओढ़े बैठे हैं उन पूर्वाग्रहों से और उन तजुर्बों से ग्रसित हैं हम अपने दुख में दुखी हो रहे हैं। मैं इसका हमेशा एग्जांपल देता हूं, ठंड हो रही है ना, अभी छोटे बच्चे को तुम बाहर भेज दो, नंगा सड़क पे चल गलियारे में घूमता रहेगा, वो उसे ठंड नहीं लग रही? ठंड लग रही है नारायण दत्त और उनकी धर्मपत्नी के तजुर्बे को, क्योंकि इन्हें पता है कि सर्दी ऐसी होती है। मतलब मस्त पड़ा मलंग ऊपर पैर करके ठंड के अंदर में, बारिश होती है तो तुम्हें निमोनिया का डर होता है, उस बच्चे को नहीं होता, वो तो छप 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 कीचड़ में घूमता रहता है। लेकिन हम उसे तजुर्बे सुना सुना के इतना बेकार कर देते हैं कि वो बारिश होते घर में घुस जाता है। तो बिल्कुल चिंता मत करो कि सतीश जी मंगलवार की मीटिंग में नहीं आए थे, नहीं आए थे, फोन कर दो दोबारा थर्सडे को हो सकता है सतीश जी के बॉस ने डांट दिया, इनने कहा चूल्हे में गई दुनियादारी, वैसे करूंगा अब तो मैं। हम पता नहीं क्यों पूर्वाग्रह पार रहे हैं कि मैं उसमें चक्कर क्या है, मैं क्या सोच रहा हूं ये भी मैं सोच रहा हूं, और संगीता क्या सोच रही है ये भी मैं सोच रहा हूं। सबसे बड़े मूर्ख हैं हम एक नंबर के। अरे संगीता क्या सोच रही है संगीता को बोलने दो। मैं पहले सोचता अरे वो आती तो है नहीं, नकचड़ी सी है, फोन करूंगा आएगी नहीं। अरे यार उसकी नाक है, वो सर पे चढ़ रहा है कि माथे पे चढ़ा है? तुम्हारी नाक है, तुम पे हो, तुम चढ़ा दो अपनी। हम उसकी नाक अपने सर पे चढ़ाए बैठे हैं। ये औरतें ज्यादा क्यों दुखी रहती है? इसी चक्कर में दुखी रहती हैं, आए वो भाभी ने ढंग से नहीं देखा। अबे नहीं देखा, हो सकता है उसकी आंख में कुछ गिर गया होगा, तू ढंग से बात कर ले उससे। हम जबरदस्ती का तजुर्बा, इनोसेंसी लेके ही नहीं आ रही, इनोसेंसी लेके नहीं आ रहे। और फिर दूसरी चीज, एक्स आदमी बदमाश है, वो नहीं आ रहा, तुम तो शरीफ हो। वो जब अपने ना आने का काम पूरा कर रहा है तो तुम उसे बुलाने का काम पूरा क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब वो ईमानदार है अपनी बदमाशी के प्रति और तुम बेईमान हो अपनी कामयाबी के प्रति। हम सोच ही नहीं रहे। बहरे बनो कुछ दिन के लिए, बुद्धि मत ज्यादा लगाओ, पूर्वाग्रह पूर्वानुमान। अब तो पता नहीं थोड़ा बहुत ठीक हो जाता, नहीं तो हमारे जिस दिन अखबार में आती थी आज बारिश होगी, साली कभी नहीं हुई। ऐसे पूर्वानुमान होते थे उनके, अब तो थोड़े बहुत ठीक ठाक होने लगे हैं। कोई विज्ञान का हो तो माफ करना मुझे। क्यों पूर्वानुमान कर रहे हैं हम? मैं अखिलेश जी तो बन के रहते हैं, 4 दिन हो गए मीटिंग में नहीं आया, पता नहीं किस दिमाग में चल रहे हैं। तेरे को पता है अखिलेश जी किस दिमाग में चल रहे हैं? वहां परेशानी हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है, अड़ोसी की पड़ोसी, 50 कारण हो सकते हैं। अच्छा तुम अखिलेश से इतना कंसर्न हो तो तुमने फोन क्यों नहीं किया अखिलेश जी को कि अखिलेश भाई क्या बात है, 4 दिन से दिखाई नहीं दे रहे मीटिंग में तुम? और बैल जैसा नथुना फुला लिया, अखिलेश जी तो आते नहीं है, वे तो पता नहीं किस सोच में है, वे तो उनका तो अब काम चल गया ना, अब तो वे यहां नहीं कर रहे हैं, अब तो वे वहां जा रहे हैं। तुम्हारा भला, वो बेचारा सोच भी नहीं रहा है और अपन ने जोर सोचवा दिया। किसी बच्चे को कह दो ना तू निकम्मा निकम्मा निकम्मा, कमबख्त चौथे दिन काम ही नहीं करता, कहता बापू निकम्मा तो हो ही गया, मैं अब करवा ले मेरे से काम। निकम्मे से कहा जाता है कि तू तो बहुत बढ़िया है, वो पट्टा उस रेपुटेशन को बनाने के लिए काम करता है। कई बार किसी को कोई गुस्से में आ रहा हो ना तो उससे ये कह दो देखो भैया इतने शांत प्रिय आदमी है, मैंने कभी इन्हें गुस्से में देखा, वो कमबख्त दांत दबा लेगा अपने, गुस्सा नहीं करे। और हम जबरदस्ती की राजी। अखिलेश तुम्हारे नहीं कह रहे हैं तो सबके एग्जाम्पल है, कभी अखिलेश सोचे। भैया देखे रहिएगा, अखिलेश भैया का ये एग्जांपल ले रहे हैं। या वैसे आप सारे भैया सही बोल रहे हैं, बिल्कुल एकदम राइट, एग्री विथ यू। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? एकदम सही बोल रहे हैं आप। एग्जाम्पल भैया एग्री एग्री एग्री। देखो हम क्यों पूर्वानुमान करते हैं, क्यों पूर्वाग्रह करते हैं? हाँ ठीक है, आप बोलो भाई कब तक लगे रहेंगे, ठीक है भैया हमारा फर्ज है, हम कुछ दिन कहेंगे नहीं कहेंगे तो ठीक है, हमारे सेकंड प्लान भी हम डेप ड्राइव पे काम करेंगे। लेकिन किसी एक परिस्थितिवश या किसी एक परिस्थितिवश हम सामने वाले के बारे में भूमिका नहीं बनाए। हम बहुत बड़ी गलती में रहते हैं कि हम बहुत जल्दी भूमिका बना लेते हैं किसी व्यक्ति के बारे में।
हम और आप कौन है कि वीना बहन क्या सोच रही हैं, क्या इनका नेचर है, हम जज हैं क्या यार? हमें क्या अधिकार है कि मैं आप में से किसी के बारे में भी कोई राय कायम करूं? मैं मेरे बारे में राय कायम करूं, आपके बारे में क्यों राय कायम करूं? और ध्यान रखना, जो आप मिथ्या राय कायम करते हैं और बार बार जब उस राय को कायम करते हैं, वो व्यक्ति बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाता है। बिकॉज थॉट बिकम्स प्रोडक्ट। जो आप सोचते हैं वो वस्तु बन जाता है। तो ये इससे हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हर एक मीटिंग को वो करो। विनम जी, मैं रखता हूँ यार, तुमने मेरी दूसरी मीटिंग लेट करा दी यार। मैं जिंदगी में एक ही काम कभी नहीं किया और वो है लेट। मैं लेट नहीं होता हूँ। चलो और बताओ, तुम्हारा कोई किसी का क्वेश्चन हो तो बोलो। भैया हमारे साथ में एक दो लोग हैं, अगर आप बोलिए, क्योंकि टाइम कम है तो मैं नाम ले लूं। बिल्कुल ले लो भाई साहब। तुम्हें वो और- कहते हैं ना, विनम जी के राज में रहनो है, हाजी हाजी कहनो है। और जिसका नाम ना ले तो वो मेरे से भैया नाराज ना होना। अरे ऐसा अगर कोई नाराज होने वाला है, बिल्कुल नाम लेने की आवश्यकता नहीं है सर। सही है। ऐसी नाराजगी के साथ नहीं। हमारा प्रिय है, हमारा घर का है, हम बिल्कुल नाम लेंगे। और नाम लेवाने की ज्यादा है तो फोटो खोल के रखा करे, वीडियो फ्रंट पेज पे आएगा। जितने लोग वीडियो ऑफ रहते हैं वे सब पीछे वाली लाइन पे जाते हैं। ओके, दिव्या बहन, कोई प्रश्न है आपका? बहराइच से समय आप बात कर रही हैं, और कोई प्रश्न हो तो आप मेरे को बताओ। सिंपल सा प्रश्न जो आपको बिजनेस को आगे बढ़ा सके, उसके लिए पॉजिटिव प्रश्न। टाइम कम है, प्लीज। जी थैंक यू भैया। अभी तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है भैया। सोच लीजिएगा, कल मत बोलिएगा फिर। चलो अच्छा है, दिव्या ने मेरी इज्जत रख ली। इतनी बताने के बाद भी कोई प्रश्न रह जाता तो बड़ा बुरा हो जाता। नहीं भैया, आपने सबमिशन में रहना है बस। मेरा नहीं कोई नहीं प्रश्न नहीं नहीं दिव्या, रियली प्राउड ऑफ यू। वो तो सवाल ही नहीं। देखो, मैं अगेन, कोई प्रश्न जैसी वस्तुएं बहुत कम है यहाँ इस बिजनेस में। कोई अपन टेक्निकल काम तो कर नहीं रहे हैं कि यार कोई वो इक्वेशन नहीं मिल रही है, क्या नहीं मिल रही। एक ही चीज है, हमारे अपने ड्रीम है, हमें अपने जैसे लोग छांटने हैं। कंटिन्यूअस काम करना है, कंसिस्टेंसी इज द की। और उस कंसिस्टेंसी में अपने परिणाम अच्छे रखते हुए डेप ड्राइव करते रहना है। बस यही सारी चीजें हैं, वो सब आप भी जानते हो, उसमें कोई बात ही नहीं है। बार बार फिर मैं बोला ना, रिपीटेशन ऑफ बेसिक्स इज सक्सेस। कोई नई चीज कोई ना आएगी। मैं अगली बार भी चलो आप लोगों से बात करूं तो मैं क्या नई चीज लेके आऊंगा? मुझे एक चीज बताओ ना, कौन सा ऐसा है मैं कहूँ कि 3 का पहाड़ा 17 बार पढ़ लो तो आप काउन हो जाओगे? ऐसा तो कोई मसाला है ही नहीं कहीं पर भी। भैया नेहा बहन हमारे साथ है मुंबई से। हाँ नेहा जी बोलिए। नेहा जी आपसे बात भी करना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो आज। हाँ जरूर जरूर। नेहा बहन, हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते नेहा जी। आपसे तो बात नहीं हुई है मेरी कभी भी, अभी 1 to 1 नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, पर विनम भैया और प्रभाकर सर लोगों से हमेशा रहता है तो उन लोग से क्लियर होता है। और आज का जो सेशन था, मतलब जितने डाउट्स रहते हैं मन में वो काफी चीजें क्लियर हुई हैं। विनम भैया जैसा बोलते हैं कि किसी के भी बोलने से स्पार्क जिससे आपका मैच हो गया, पता वो चीजें हमें लग जाए। तो काफी चीजें हैं जो अभी लास्ट 2-3 डेज से थे मेरे, काफी सारे जो मैं विनम भैया लोग से डिस्कस कर रही थी, वो काफी क्लियर किया है आपने। और ऐसा अभी के लिए नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा तो जरूर पूछेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देखो नेहा जी, कोई भी क्वेश्चन रहे तो उससे जरूर पूछो। और विनम है, यहाँ की जो लीडरशिप है जितनी भी है, कुसुम प्रभाकर जी हैं, स्वाति हैं, शुक्ला साहब हैं हमारे, वो जो भी अखिलेश वगैरह, मतलब अगेन माफ करना मुझे कोई नाम, ये बात देखो, जुबान की तो एक मर्यादा होती है ना भाषा की, वो तो एक बार में एक ही नाम बोल सकता है। तो ये सब लोग बहुत अच्छी लीडरशिप है। आप कभी भी सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि सवाल बेस्ट है। हमें समस्या तो उस केस में आती है जब आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब ये है या तो हम सब जानते हैं या हम कुछ जानना नहीं चाहते। कोई भी चीज है, अरे यार बढ़िया है, ये खराब है, इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो दोनों के संबंधित लाइनें लिख लो उसके ऊपर कि अगर मैं करता हूं तो ये लाभ है और नहीं करता हूं तो ये हानि है। जिसका पलड़ा भारी हो वो काम कर लो। हर चीज में, हर स्थिति में। किसी को गाली देनी है, कोई बात नहीं, सोच लो गाली देता हूं तो ये लाभ है और नहीं देता हूं तो ये हानि है, मतलब ये लाभ है, तो लिख लो गाली देता हूं तो मुझे एक आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, ये लिख लो। और गाली देता हूं तो ये मेरा सर फोड़ेगा, मुंह भी तोड़ सकता है, सब लिख लो। जो अच्छा लगे उसे निर्णय ले लो, खत्म कर। सर तब तक तो नाराजगी खत्म हो जाएगी जब लिखेंगे गाली दें या ना आज दें। तुम सारे पत्ते मत खोला करो, आंसर शीट किताब के लास्ट में होती है, तुमने आगे लगा दी थे। अपने आप निर्णय हो जाएगा। जहां देखो, विचार तो हमेशा आएगा, विचार की शैली ऐसी होती है, बस निर्णय करने की देर होती है। ये मैं एक बात बताऊं कि जैसे हम लोग गाड़ी चलाते होते हैं, लखनऊ में आजकल बड़ी बुरी स्थिति हो गई सड़क की।
कोई हाँ। कहीं भी घुसा देता है तो बहुत गुस्सा होता है, मन करता है कि मारे पकड़ के निकल गए वहीं से। हाँ तो मन में अंदर ही गाली दे लेते हैं। हाँ, मन में कर रहे हैं, हमें या तो उस पर भरोसा नहीं होता है, नंबर 1, और नंबर 2, इससे उसको वो चीज प्राप्त हो सकती है ये नहीं होता। तो आपको डर को खत्म करने के लिए केवल इस प्रोजेक्ट पे भरोसा करने की जरूरत है। आप किसी को दूध पिलाने से नहीं डरते हैं, आप किसी को शराब पिलाने से डरती हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि शराब से उसका जीवन खराब हो जाएगा और दूध से उसका जीवन खराब नहीं होगा। तो जब आपको ये भरोसा हो जाएगा कि वेस्टेज दूध है, शराब नहीं है, तो बहन आपका डर खत्म हो जाएगा। मुझे आप दिखी नहीं, मैं इसलिए नाम पढ़ के करिए। डॉक्टर कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे कहो यार, तुम मुझे आज पिटवाओगे तो आज। जी डॉक्टर साहब। अरे हाँ, बोलो। केवल सुषमा जी थी जिन्होंने ये मैसेज डाला था, और हाँ। उनका डर तो यहीं से खत्म हो जाना चाहिए कि अपने विवेक जैन सर भी दिल्ली के ही हैं, सुषमा जी भी दिल्ली से ही हैं। अब बताइए, दिल्ली वाले अगर डरेंगे कैसे काम चलेगा? हाँ, ये बात सही है। वैसे तो अभी एक प्रश्न आया है मेरे पास कि 3 महीने लगातार से मैं फेसबुक पे भी बहुत काम कर रही हूँ और मैं अपने पर्सनल रिलेशंस में भी लोगों से बहुत बात कर रही हूँ, लेकिन अभी मुआ एक या दो लोग भी ज्वाइन नहीं किए। बताइए तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करो, पहले अगले 1 हफ्ते जितनी सीपी के ऊपर सीडी हैं उनको सुनना शुरू कर दो। हमें दूसरों पे काम नहीं करना, खुद पे काम करना है, ध्यान रखना। हम खुद पे काम नहीं करना चाहते, दूसरों पे करना चाहते हैं। खुद पे शासन, फिर अनुशासन। बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते दिव्या, हम देख लिया मैंने, ठीक है। थैंक यू। और पुनः मैं जो है अपने, और हाँ, सुनो लास्ट बात, 15 दिन पूरे बचे इस महीने के लिए, और मैं जानता हूँ कि ये महीना ऐतिहासिक हो सकता है, और उतना ऐतिहासिक होगा जितना ऐतिहासिक आप करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। फिर भी मेरा कहीं मंतव्य आपकी ईगो या कोई उसको हर्ट करना नहीं था। फिर भी कोई चीज बुरी लगी हो तो प्लीज एक्सक्यूज मी। राइट, थैंक यू, नमस्ते, लव यू, टेक केयर। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा, आज का बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू भैया, नमस्ते। नमस्ते। अरे जयपुर तो आ रहे हैं ना? कहाँ आ रहे हैं? अरे 6-7-8 को आ रहे हैं दादा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारे मैसेज मिले आप लोगों से। मत किया करो, छोड़ दो। बिल्कुल नहीं करेंगे प्रभाकर जी, थैंक यू। तो आज का सेशन उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और सारी बारीकियां जो आज 5 साल का जो भैया का अनुभव था वो सारा एक्सपीरियंस आपको शेयर किया। सोच के देखिए, आज से 5 साल पहले इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में विवेक सर आए हमारे, और उस समय सिंपल सी एक छोटी सी गाड़ी थी, लेकिन इस इंडस्ट्री में इतनी पोटेंशियल थी कि इस 5 साल के अंदर आज भैया 5 लाख प्लस की इनकम पे हैं, वो भी पैसिव इनकम पे हैं। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे और आपके एक सपनों की गाड़ी होती है मर्सिडीज, उस गाड़ी को भी ड्राइव करते हैं। और उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो लोग प्यार देते हैं। शुरुआती दौर में आप सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भैया की और पूरी फैमिली की रिकॉग्निशन की एक वीडियो बनी, लाइफ स्टाइल वीडियो बनी। कितने लोग सच में चाहते हैं कि उनकी भी वीडियो बन जाए? सच में कितने लोग चाहते हैं? अगर आप सच में आप लोग चाहते हैं तो अपने हाथ को ऊंचा रखिए और उस परवरदिगार, उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हे परम पिता परमेश्वर, आपके आशीर्वाद से आज मैंने इस सेशन को देखा है। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस सेशन को समाप्त होने के बाद उस व्यक्ति को धन्यवाद देंगे, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे मोबाइल पे, जिन्होंने आज इस सेशन में आपको आमंत्रित किया था। और यकीन मानिए मेरे दोस्त, दिसंबर को आप यादगार बनाइए, क्योंकि दिसंबर 2020 जाने की स्थिति में है और जनवरी 2021 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाने की स्थिति में है। यदि आप चाहते हैं कि अपने चेक को देख करके आप मुस्कुराएं, आप चाहते हैं कि आपके पास भी टीम हो जाए, आप चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया घूमें, तो बस अपने आप को एक आंसर देना है कि सिर्फ 2 साल। कोई पूछे मर्सिडीज गाड़ी कब आएगी? सिर्फ आज से 2 साल। कोई पूछे आपकी फॉरेन ट्रिप का क्या हुआ? बोलिए सिर्फ 2 साल। बोलिए आपकी सक्सेस का क्या हुआ? बोलिए सिर्फ 2 साल। ये 2 साल की जो लाइफ स्टाइल की जो जिंदगी है, सिर्फ लेफ्ट राइट आप अपने फोकस को करके रखिए और सिर्फ कोर और गो गेटर जो भैया ने बताया याद रखिएगा। गलती कभी मत करिएगा कि अपने लोग को आप नीचे लगाएं और सोचे कि 2 लेग का प्लान चला दें। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। ये बहुत सारी गलती विनम्र रुचि ने की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं जल चुका हूं, आप मत जलो। अपने फ्रंट लेग को 6 बना लो और उसके बाद आप जो चाहे कर लो।
लेकिन 6 लेग जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होती तब तक आपको एक ही काम करना है, नेक्स्ट तुम्हें करना है, नहीं नेक्स्ट तुम्हें करना है, नहीं करना नेक्स्ट, यही काम करना है जो आज भैया ने बताया। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का साथ मिला और ये सारी चीज रिकॉर्डिंग पे थी, ये यूट्यूब पे पहुंच जाएगी। और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और 1 लाइन मैसेज, जितने भी लोग आज हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, 1 लाइन मैसेज कमेंट जरूर टाइप कीजिएगा ताकि ये भैया तक पहुंचे, भारिल भैया तक पहुंचे और हमारे कंपनी के एमडी तक पहुंचे और बोले कि 60 से 70 लोगों ने कमेंट कर दिया इस वीडियो पे। तो ये काम करना मत भूलिएगा, ये आपके हित की बात है। और अगर आज आपका बल्ब ऑन हो गया है, अगर आप सीरियस हैं तो लिखिए आई एम रेडी टू चेंज एंड बल्ब ऑन। ये बात लिखिए अभी तुरंत अपने चैट बॉक्स में कि आई एम रेडी टू चेंज, थैंक यू माई ग्रेट अप्लाई। ये सब बातें लिखिए क्योंकि लिखने में बहुत शक्ति है और वो सारी चीजें पूरी होती है। आज आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और जरूर आप इस बिजनेस में सफल होंगे। और सिर्फ 2 साल, सिर्फ 2 साल, 2 साल में आपको वो मिलने वाला है जो आज तक शायद आपको अपनी जिंदगी में नहीं मिली। वो सारी खुशियां, आपको दौलतमंद बनना है, आपको एंजॉय करना है, आपको पूरा हैप्पीनेस का पैकेज चाहिए। हम अपने सभी लीडर को धन्यवाद देते हैं जो आप सभी लोगों ने आज इस सेशन को देखा और बहुत सारी चीजों को लिखा, नोट्स बनाए। और जरूर हम सब लोग मिल करके एक नई दुनिया बनाएंगे जहां पर सिर्फ महक होगी, खुशबू होगी और लोगों को हम प्यार बांटते चलेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, भैया। Thank you, sir. Thank you very much, sir. थैंक यू सर। Thank you. Thank थैंक यू सो मच भैया।